सिजाद भाई, अब ना मैं आपसे सीधी सीधी बात करूंगा, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ दावत दी है। ये पाकिस्तान आइडल के साथ आपका बीफ है क्या? आप उनसे कहते हैं कि मैं अपने गाने किसी भी कंटेस्टेंट को गाने नहीं दूंगा क्योंकि मुझे उसकी रॉयल्टी नहीं मिल रही। हालांकि आप साथ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान आइडल ने आपको अप्रोच किया था और आपकी उनके साथ डील नहीं बनी, यानी जितने पैसे उन्होंने ऑफर किए थे या जितने आपने मांगे थे, दरमियान की कोई बात थी। सो खरी खरी बात करें, सीधी सीधी बात करें, कोई दाएं बाएं घुमाने की जरूरत नहीं है आपको। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि सज्जाद अली का पाकिस्तान आइडल के साथ मसला क्या है। नहीं, अब देखें आपने पूछ ही लिया है, इस पे मैं खुल के आपको बता देता हूँ खरी-खरी जैसे आप कह रहे हैं ना। मैं अपनी लाइफ में मैंने मोहम्मद अली खान साहब जो काम किया है वो खरा-खरा काम किया है। तो मेरे पास आए थे वो लोग ये ऑफ़र लेके कि सज्जाद भाई बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान आइडल में आपके गाने गाएँगे तो कोई मसला तो नहीं है? मैंने कहा मसला तो है, आप मेरे साथ रॉयल्टी की डील बनाएँ और उन्होंने ऑफ़र भी की। ये मुझे जनाब ऑफ़र कर रहे थे 10 लाख रुपए। ये हम अंदाजे से बात कर रहे हैं कि पूरा 10 लाख। 10 लाख रुपए इन्होंने मुझे ऑफ़र किया, अच्छा। लेकिन मैं चूँकि आपको पता है आर्ट की दुनिया में एक पुराना चावल हूँ और मैं तो समझ गया। ये मेरे साथ कर रहे थे हाथ। ये समझ रहे थे सज्जाद जो है वो एक बस मासूम सा, ठीक है मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मैं तेज़ तर्रार मैं कभी भी नहीं हुआ, ना मैंने किया कोई ऐसा। मैंने अपने बंदे के थ्रू ना पता लगवाया कि यार ये ज़रा चेक करिए ज़रा क्या उनको वहाँ से डील मिली हुई है। तो मैंने जब पता कराया मोहम्मद अली खान साहब, बहुत फ़र्क था। जो मुझे इन्होंने 10 लाख ऑफ़र किया है, उससे कई ज़्यादा फ़र्क था पैसों में। आपके साथ फ्रॉड हो रहा था? बीच में ये अपना अपना जो है वो खाँचा मारने के चक्कर में थे। तो मैंने तो जैसे पता चला मैंने तो साफ़ इनकार किया कि मैंने कहा खबरदार मेरा कोई भी गाना, आपका कोई कंटेस्टेंट बच्चे तो ख़ैर हैं नहीं वहाँ सारे बड़े ही हैं, वो नहीं गाएगा। नहीं, मतलब आपको 10 लाख रुपया वो दे रहे थे रॉयल्टी का, लेकिन पीछे रकम ज्यादा थी। वो कितनी रकम थी? बहुत फ़र्क था। मैं आपको बताऊँगा, आप कहेंगे यार वाक़ई आपके साथ तो धोखा होने वाला था। इतना बड़ा खाँचा मैं सोच नहीं सकता था। कितनी कितनी रकम थी सजाद भाई? फ़र्क था जैसे इन्होंने मुझे 10 लाख ऑफ़र की थी, जो टोटल मुझे मिलना चाहिए था, जो बात तय हुई थी, वो थे 10,21,000 रुपए। कितने? 10,21,000 रुपए, 21,000 रुपए का फ़र्क। 21,000 रुपए की ये लोग डंडी मार रहे थे। तो मैं तो फ़ौरन पकड़ लिया मैंने। आपने पाकिस्तानियों को, जितने भी नौजवान हैं जो उस शो में जाके आपको एडमायर करते हैं और आपका गाना गा सकते थे, गाना चाहते थे, उनसे ये हक छीन लिया कितने रुपयों के पीछे? 21,000 रुपए नहीं के तो पीछे। आप मुझे रॉयल्टी मेरी दे दें, आप राइट्स मेरे ले लें। इट्स नॉट अ बिग डील। नहीं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपने कह दिया कि कोई गा ही नहीं सकता, मैं तो ये होने ही नहीं दूंगा, मुझे नहीं गा सकते। सर सजाद भाई, अगर बच्चे आपका गाना गाते, कोई फाइनल में जीतता, किसकी वाहवाह होनी थी? सजाद अली की वाहवाह होनी थी, सजाद अली की तारीफ होनी थी कि सजाद अली का गाना गाया उसने। बड़ा मैं मुश्किल सो रहा है आपका। मैं अब भी एक ऑफ़र करता हूँ, वो बच्चे मेरे सारे गाने गा सकते हैं। मैं अपना यूट्यूब पे एक शो शुरू करता हूँ म्यूज़िक का, वहाँ पे आएँ गाएँ, कोई इश्यू नहीं है। बट जो मेरी रॉयल्टी बनती है, वो अगर आप मुझे दे देते तो आप कर सकते थे। नहीं तो जो बच्चे आपके पास उधर आके गाएंगे, उनके साथ आप क्या करेंगे? उनसे भी मैं रॉयल्टी लूँगा, सिंपल इज़ दैट। जो बच्चे आपके शो में आके गाना गाएंगे, उनसे भी आप पैसे लेंगे? रॉयल्टी लूँगा मैं, क्योंकि देखें मैं साथ-साथ बिज़नेसमैन भी हूँ ना। हालाँकि मेरा कोई कारोबार नहीं है। आई एम एन आर्टिस्ट। सजाद भाई, मेरा मुंह ना खुलवाइएगा, मैं अब, मेरा पेशेंस नहीं, लेवल। मुँह आप मेरे सामने मुँह खोलना भी नहीं, क्योंकि आपका मुँह बहुत बड़ा है। सजाद और भाई, आप अगर आप मुँह जब, खोल के नहीं नहीं रखेंगे सजाद ना, भाई, 1 अब आप मिनट, मेरी बात सुनिए लेट मी अब। कंप्लीट ना। आप अगर मुँह खोल के मेरे सामने यूँ मुँह रखेंगे भी ना, 2 मिनट से ज़्यादा अगर आपने मुँह खोला तो कोई बिल्ली बच्चे दे जाएगी अंदर। जस्ट जोकिंग यार। अच्छा एक बात याद रखना, ये मेरा जोक है, आगे आपने ये किसी को नहीं सुनाना। अगर आप सुनाएँगे तो फिर उसकी रॉयल्टी आपने मुझे लाज़मी देनी है। सजाद भाई, जब आप बच्चे थे तो आपकी एक वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अब भी मौजूद है, जिसमें आप मैडम नूरजहान को उन्हीं का गाना सुना रहे हैं और वो बड़ा खुश होके, पजीराई के साथ आपको सुन रही हैं। अगर उस दिन मैडम नूरजहान वहां से उठती हैं अपनी सीट से और आपके पास जाती हैं और आपको झंझोड़ के कहती हैं कि मुझे इस गाने की रॉयल्टी दो, तो आपको कैसा फील होता?
सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं मोहम्मद अली खान साहब, जो गाना आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो कौन सा गाना था जो मैं गा रहा था? आप मैडम का गाना बाबरी चकोरी गा रहे थे I guess। एग्जैक्टली यार, आप वाकई मेरे फैन भी हैं। बावरी, एक मिनट यार, ऐसे मजा नहीं आता। स्टाइल मेरा एक ही है। बावरी चकोरी, बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार बस इतना ही आएगा। रॉयल्टी देंगे, पैसे देंगे तो मैं आपको पूरा ये आपका सुनाऊंगा। गाना ही नहीं है, ये आपका गाना नहीं है सज्जाद भाई, ये मैडम ने गाया था। अगर इसकी कोई रॉयल्टी है तो वो मैडम को जानी चाहिए। नहीं जा सकती ना। क्यों? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मोहम्मद अली खान साहब, उस वक्त जो मेरी एज थी वो 12 साल थी, तो मुझसे कोई रॉयल्टी नहीं मांग सकता। तो आप जो इन बच्चों से रॉयल्टी मांग रहे हैं, ये बेसिकली आप बच्चों से रॉयल्टी नहीं मांग रहे, आप पाकिस्तान आइडल वालों से रॉयल्टी मांग रहे हैं। वो क्यों मांग रहे हैं? इनको भी तो गाने दें अपने गाने। क्योंकि वो बच्चे 12 साल के नहीं हैं। 13 साल के भी होते तो मैं उनको रॉयल्टी अपनी फ्री कर देता। वो बच्चे नहीं हैं, वो कोई 28 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 26 साल का है। और मैडम ने देखें खुशी से मुझे अपने गाने जो है वो गाने दिए और बड़ा खुश हुई, बड़ा उन्होंने मुझे प्रेज़ किया, अप्रिशिएट किया। और ये उन्हीं बड़ों की शफ़क़त और प्यार का नतीजा है जिन्होंने आज यार इस मकाम पे। सजाद भाई, ये बातें हैं, सारी बातें आपकी। मैंने आपके कितने अच्छा ही, एक मिनट, ये एक सेकंड, उकता नहीं के नहीं मत नहीं, बोलिए। उकता के देखें, मैं मैं मुझे कभी भी उकताहट गुस्सा का नहीं शिकार हूं मैं। मेरी बात मैंने सुने, कभी गुस्सा आपने नहीं दिखाया। रफी साहब के गाने गाए, आपने मैडम के गाने गाए, आपने किशोर साहब के गाने गाए, आपने पता नहीं किस किस के गाने उठा के गाए। आपकी कैसेटों की कैसेटें जो हैं वो गाड़ियों के अंदर, बसों के अंदर चला करती थी, जिसमें आपने हू बहू, हर्फ बहर्फ, सुर बसुर वैसे ही गाना गा दिया। सुर उसके- बसुर, सुर बसुर, धुर धुर धुर। मेरी बात सुनो, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं उस वक्त बच्चा था। जब मैं बड़ा हो गया तो फिर मैंने नहीं गाए, मैंने गाना बंद कर दिया, मैंने अपने गाने बनाना शुरू कर दिया। और रफ़ी साहब का मैंने कौन सा गाया गाना, एक कोई याद है? एक सेकंड, आपने अपने गाने बनाना शुरू कर दिए, और गाने क्या थे? दीदी गाना आया, अरबी गाना था। दीदी दीदी दी दिसन दीवा, कुछ ऐसा उसके अल्फाज थे, मुझे खालिद मतलब नहीं दीदी, पता। खालिद दीदी, हाँ। हाँ जी, वो गाना आया तो आपने उसके ऊपर बेबिया बना दिया, बिल्कुल उसके धुन चोरी की, उसी तरह के लिरिक्स लिखे। वो क्या था? इसको कहते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का क्या मतलब है? कॉपी नहीं होता, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन। नहीं, इंस्पिरेशन क्या, आपने उसकी धुन चोरी की। आप इतने बड़े कलाकार बनते हैं, आप इतने बड़े मौसीकार बनते हैं, आपने उसकी धुन नहीं चुराई। लेकिन सबसे पहले तो जो आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और उससे भी पहले आप प्लीज़ अपना रवैया ठीक करें। आपको पता है मुझे नन चाकू भी चलाना आता है। नन और चक्कू। हाँ, नन चाकू मैं भूला नहीं। गो के मैं उस दिन जब वो वीडियो शूट करवा रहा था, मेरे इधर टक करके लगा भी था। कौन सी वीडियो? वही ना, बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, चलें अब बात कर ली आपने, उसकी सुना दूँ। स्टाइल मेरा यही है, और क्योंकि ये यूनिवर्सल जैसे शाहरुख का ये है ना, मेरा ये है। बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बिन की होते हुए देर नहीं लगती, मीटर घूमते भी देर नहीं लगती, माहौल इतना ख़राब नहीं चीफ साहब। बस भाई बस, बस भाई बस, बस भाई बस, बस इतना ही आ सकता है। इससे ज़्यादा अगर आपने सुनना है तो रॉयल्टी दें, आप पूरा सुनिए। डेफिनेटली। जहाँ तक बात खालिद दीदी वाली है, बेबिया बेबिया, आप देखें वो कितना मुश्किल से मैंने उसको अपने हिसाब से बनाया है। आप ये कला आपको नज़र नहीं आ रही, आपको बस ये नज़र आ गया कि उससे तर्ज मिलती है। भाई देखें, म्यूज़िक एक फैमिली है, आप कोई भी चीज़ कहीं से भी उठा के लगा के ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कॉपी इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इंस्पिरेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, आप कर सकते हैं। अब ये देखें, वो है दीदी। दीदी के जो लुग़वी मायने हैं उर्दू में बहन के हैं। दीदी के लुग़वी मायने बहन के होते हैं, बड़ी बहन के। बड़ी बहन के। अब वो अगर मैं उर्दू में करता तो बाजी 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 आता ना, तो मैंने उसको बाजी से रिप्लेस करके बेबी किया कि बेबिया ओ बेबी, तेरी मर्जी नहीं चलनी। और इस बात पे आप मुझे दाद दें, यानी तू मेरा हौसला तो देख, मुझे दाद तो दे
कि मैंने एक बड़ी बाजी को, जो बड़ी उम्र की हैं, उनको मैंने बेबी बना दिया, बच्चा बना दिया। तो इस चीज़ को भी आप देखें। सजाद भाई, आपकी महारत है, बाकी सारे जो हैं वो चोर हैं। मतलब मैं ये आप नहीं कह रहा, देखें आप पता नहीं कौवा खा के आए हैं, आप क्या करके आए हैं, या आप तहिया करके आए हैं कि आपने जो है वो मुझसे, आफ्टर ऑल मैं आपके मुल्क का लेजेंड हूँ। सर, आप लेजेंड हैं सर आंखों पर आप, लेकिन आप हरकतें भी तो लेजेंड्स वाली करें ना। आप कहाँ पजीराई कर रहे हैं? नहीं, मैंने हरकत क्या कर दी, मैंने कच्चे में कॉन्सेप्ट कर दिया है सजाद कि भाई, आप जिस तरह की तावीलें पेश कर रहे हैं ना कि म्यूजिक को कैसे चेंज किया जा सकता है और कैसे चेंज नहीं किया जा सकता, मुझे तो ये समझ आती है कि अगर मैं पाकिस्तान आइडल में कंटेस्ट कर रहा हूं और मैं वहां जाऊं और आपका सारा गाना उठा के वैसे का वैसे गाऊं और आखिर में 2 दफा कर दूं बिल्ली बिल्ली, मतलब सिंड्रेला हाँ, गाऊं हाँ, और हाँ, आखिर में कर दूं बिल्ली बिल्ली। हाँ, हाँ, तो हाँ, बहुत आपने दीदी के साथ ये नहीं किया? पहली बात तो ये है मोहम्मद अली खान साहब, आपकी ये खाम ख्याली है कि आप पाकिस्तान आइडल जा भी सकते हैं। अव्वल तो आप वहाँ घुस ही नहीं सकते, क्यों सर? क्योंकि 6 फुट आपका कद है, दरवाज़ा आप उनका तोड़ देंगे, FIR अलग काटेंगे, आपको सूतेंगे वो अलग, तो वहाँ आप जा नहीं सकते। और ये बिल्ली बिल्ली की जो बात आप की है, ये आपने, मैं आपको सही बताऊँ, आप पढ़े लिखे हैं, होस्ट हैं शो के, या आपने चवल मारी है।